इस वक्त मैं एएम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मौजूद हूं और जैसा कि आप सभी को पता है कि एएम इंटरनेशनल स्कूल जो है वो अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी लेकर के आते रहते हैं। इस स्कूल के अंदर एक 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उस कैंप में विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है वो यहाँ करवाई जाएगी, चाहे वो राइटिंग से लेकर के है या फिर पेंटिंग से रिलेटेड है। कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो भी एक शिक्षा का हिस्सा है। आज की जो एक्टिविटी थी वो आर्ट से रिलेटेड थी और इस समय मेरे साथ राजेंद्र भट्ट जी है जो कि आज अपने आप में एक नाम है और इनका जो आर्ट की कला को लेकर के अनुभव है वो भी थोड़ा साझा करेंगे। और आज यहाँ एएम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर इन्होंने क्या कुछ बच्चों को सिखाया है वो भी इसके जानकारी लेंगे। राजेंद्र जी स्वागत है। नमस्कार जी। राजेंद्र जी, आज एएम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जो भी आपने बच्चों को सिखाया है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि मुझे सुदेश मैम से जानकारी मिली थी कि एएम इंटरनेशनल स्कूल में 7 दिवसीय आवासीय शिविर चल रहा है और उसमें बच्चों को आपने कला के लिए कला से संबंधित कुछ चीज़ें सिखानी है। तो आज सुबह जब मैं आया तो यहाँ शुभारंभ जो हुआ है वो आर्ट से ही हुआ है और मैंने बच्चों को आज लिपन आर्ट के बारे में बताया जिसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने भी, और दूसरा उनको कुछ क्रिएटिव चीज़ें सिखाई और कल भी सिखाई जाएंगी। तो अभी तक दोपहर में जैसे लिपन आर्ट में काम किया है बच्चों ने और क्रिएटिव आर्ट में काम किया है। हालांकि बच्चे थोड़े छोटे थे लेकिन फिर भी उनका काम को देख के लगता नहीं कि ये इतने छोटे बच्चों का काम होगा, तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं बहुत धन्यवादी हूँ सुदेश मैम का जिन्होंने ये इस तरह का आवासीय शिविर रखा है जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, इस आज का जो ये आर्ट की एक क्लास हम कह सकते हैं वो जो लगाई थी, कौन कौन सी क्लास के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पर मेरे ख्याल से दूसरी कक्षा से लेकर के 10वीं क्लास के बच्चे थे, तो दूसरी कक्षा के बच्चे भी उतनी ही अच्छे से सीख रहे थे जितने के 8वीं के बच्चे सीख रहे थे, वो भी उतनी ही अच्छे से सीख रहे थे जितना 10वीं के बच्चे सीख रहे थे। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया है और मुझे लगता है कि समाज में और हर विद्यालय में इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए। अच्छा, आज से पहले की अगर हम बात करें तो क्या आज से पहले किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? देखिए, हमारे आसपास के काफ़ी सारे स्कूल हैं जो आज कल जागरूक हुए हैं, इस तरह की एक्टिविटी करवा रही हैं, लेकिन जिस तरह से एएम इंटरनेशनल स्कूल ने इसको ऑर्गेनाइज किया है वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। यानी कि एक अलग ही तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग तरीके से किया है और सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है। देखिए, यहाँ से शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग देखेंगे भी और सोचेंगे भी, क्योंकि वो एक मार्केटिंग का हिस्सा होती है, लेकिन जो पहले नंबर पर होता है वो वास्तव में ही पहले नंबर पर होता है वो सुदेश मैम। जैसे मैंने उनके बच्चों की कॉपियाँ चेक करी तो उनकी राइटिंग इतनी कमाल है, इतनी शानदार है कि मैं हैरान था कि ये 3rd क्लास के बच्चे की और 4th क्लास के बच्चे की ऐसी राइटिंग। तो सुदेश मैम, जब से मैं इनसे मिला हूँ मैंने देखा है कि वो वास्तव में ही इनिशिएटिव लेती हैं, शुभारंभ करती है चीज़ों का, और जब शुभारंभ होता है तो वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो उन बच्चों की राइटिंग को देख के जैसे आज ये आर्ट कैंप हमने शुरू किया है तो मे भी ये आगे भी चलता रहेगा और मुझे ऐसी अपेक्षा है और उम्मीद भी है, और उम्मीद ही नहीं मुझे विश्वास है कि हम आगे भी इस तरह की जो कला शिविर हैं वो इसी तरह से मैम करवाती रहेंगी और उसके हमें भविष्य में परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रकृति के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रकृति के अनुसार काफ़ी ऐसे कलर है जिनको कि बिखरा हुआ कलर भी, काफ़ी कलर ऐसे बिखरे हुए हैं, लेकिन उनको एक जगह पर पिरो करके अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ, अनेक प्रकार की आकृतियाँ तैयार कर देते हैं और उसका कुछ ना कुछ महत्व जो है वो निकाला जाता है। तो इस स्कूल की अगर बात करें तो इस स्कूल को किस प्रकार से एक महत्व के तौर पर लोग ले सकते हैं?
देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मार्केटिंग का हिस्सा एक अलग चीज है, लेकिन किसी भी चीज का शुभारंभ करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना, वो अपने आप में एक क्रांति होती है। तो एएम इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से जो मैंने देखा है, एएम इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में एक इनिशिएटिव लेता है, और ये एक मार्केटिंग का हिस्सा नहीं होता, ये बच्चों के भविष्य को अभूतपूर्व तरीके से सुधारने के लिए एक कदम होता है। जैसे मैंने राइटिंग देखी बच्चों की, जैसे मैंने पहले बताया, राइटिंग कमाल थी। अब जैसे बच्चों ने आर्ट करनी शुरू की, वो भी कमाल है। और दूसरे बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, और आते ही मैंने जैसे 3rd और 7th क्लास के बच्चों को मैंने देखा, तो वो आते ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार वगैरह जो करते हैं, ये अपने आप में ही एक गुण है, एक संस्कार दिया जा रहा है विद्यालय के माध्यम से। यानी कि तो कई बार देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे अगर कहीं घर पे है या फिर कहीं बाजार में है, तो एक दूसरे की वो भावना नहीं समझ पाते कि बड़े से किस प्रकार से बात करना चाहिए या फिर छोटों से किस प्रकार से बात करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर स्कूल में सिखाई जाती बिल्कुल, मुझे लगा कि वास्तव में सिखाया जा रहा है, और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ उन बच्चों से बात करके कि और मैं आगे भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, वो उनको मैं यहाँ तक लेके आऊँ। जो राइटिंग स्किल यहाँ पर सिखाई जा रही है, जो संस्कार यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, वो जरूर उन बच्चों तक पहुँचने चाहिए। है। अंत में दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी अभिभावक जो हैं, वो देखो, शिक्षा एक अलग चीज है, शिक्षा से ज्यादा जरूरी संस्कार है। शिक्षा तो आ ही रही है, आएगी ही, लेकिन संस्कार देने पड़ेंगे। शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है, उससे हम नकार नहीं सकते, लेकिन अगर शिक्षा संस्कार के साथ है तो वो सार्थक है, लेकिन अगर संस्कार नहीं है और केवल शिक्षा है तो वो सार्थक नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से एएम इंटरनेशनल स्कूल से एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, राजेंद्र भट्ट जी हमारे साथ थे और इन्होंने आर्ट से रिलेटेड भी वो सारी बातें बताई है, और इसके अलावा इस स्कूल में किस प्रकार के जो संस्कार दिए जाते हैं, किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, उनके बारे में भी बड़ी अच्छी तरीके से बताया है। आप लोगों को क्या लगता है कि अन्य स्कूल जो है उनकी अपेक्षा एएम इंटरनेशनल स्कूल किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है, ये कमेंट में जरूर बताइए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।